दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नौलक्खी क्षेत्र मुक्तिधाम के पास पुनः प्रारंभ हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन का निर्माण कार्य। जायजा लेने पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष। भीषण गर्मी के दिनों में शहर की आवाम की प्यास वर्षों से बुझाता आ रहा है इंदिरा कॉम्प्लेक्स का प्राचीन कुआं। कांग्रेस पार्टी द्वारा निजी गार्डन में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। कांग्रेसियों ने मीडिया के सामने रखी अपनी बात। अब खबर विस्तार से। नौलक्खी क्षेत्र मुक्तिधाम के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे बड़े भवन का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। 600 से अधिक आवास हितग्राहियों के लिए बनाए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा सहित नगर पालिका अधिकारी और पार्षदगण पहुंचे। भैया थोड़ा ऐसा आप भी बगल में है। अभी अपन कौन सा रोड बना रहे हैं, इसमें है क्या? ये वाला चलो। एक ही अजीब प्रधानमंत्री आवास योजना के पास किस तरीके का नवाचार किया जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास में पहले अपना जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको अपन ने फॉरफिट कर दिया था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ था, सड़क बिजली पानी, इसके कारण यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी और बैंक भी फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं थी। ये दूसरा अपन ने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पहले रोड बन रहा है, फिर पानी की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, इसके बाद अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। लगभग 648 जो है EWS बनना है यहाँ पे, जिसमें से लगभग अभी जो रेडी हैं वो कितने होंगे, 84 करीब रेडी है, और बाकी इसके बाद सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने के बाद उनको तैयार किए जाएंगे। इसके बाद मैं सर पीएस एसोसिएट की तरफ से, कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट इंचार्ज। तो ये कौन सा यहाँ पर अपन खड़ी कौन सा क्षेत्र कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं इसको? ये प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे LIG और EWS का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लगभग दोनों मिलाकर कितने क्वार्टर्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं? 664 यहाँ पे अपने EWS हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट है अभी 564 EWS का है। हाँ, तो यहाँ पर किस तरीके के अपन जो यहाँ पर जो रहने के लिए निवास करने के लिए आए हैं, उनकी किस तरीके की अपन व्यवस्था सुगम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे बिजली सड़क पानी की? हाँ, सबसे पहले हम पब्लिक का ध्यान रखते हुए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड का वर्क कर रहे हैं। रोड और नाली हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। इसके और बाद हमारा EWS में 4 ब्लॉक में ब्रिक वर्क का काम भी चल रहा है, और 5 ब्लॉक में हमारा प्लम्बिंग का काम भी चल रहा है। साथ साथ रोड और नाली दोनों ही काम चल रहे हैं। ये लगभग अपन कब तक कंप्लीट कर लेंगे? सर, हमारा टाइम पीरियड 18 मंथ का है, और विद इन टाइम पीरियड हम कंप्लीट कर देंगे पूरा प्रोजेक्ट। कितने की लागत है? कुछ लागत है? ये 13 करोड़ 44 लाख की लागत से बना है। मैं एडवोकेट कपिल साहू, वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ और नगर पालिका परिषद में सभापति हूँ। आज नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और महोदय और सांसद प्रतिनिधि आए हुए थे, यहाँ पर किस तरीके का एक डेवलपमेंट का और विचार आया? आज शासन की बहुमूल्य ये योजना है प्रधानमंत्री आवास, आज उसमें निरीक्षण करने हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया श्रीमती प्रीति शर्मा जी और सांसद प्रतिनिधि श्री राकेश शर्मा जी और नगर पालिका के अन्य सभी साथी पार्षद भी आज यहाँ भ्रमण पे आए थे, जिन्होंने बारीकी से यहाँ के निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया और साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी संबंधित ठेकेदार को दिए एवं इंजीनियर साहब को निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी हो
और इसलिए जो योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि गरीब को उसका आवास मिले, उसमें कोई भी लापरवाही ना बरते, उस हिसाब से आज निरीक्षण किया गया है और निश्चित तौर पर जल्द एक दफा हुए जो काम था पूरा होगा और सभी गरीब लोगों को आवास आवंटित किए जाएंगे। राजस्थान से ऊंट, भेड़, बकरियां पलायन कर मध्य प्रदेश में आते हैं, विदिशा में बड़ी संख्या में विचरण करते देखे जाते हैं। बताया जाता है कि राजस्थान में पानी की कमी के चलते इनके साथ आए श्रमिक इन्हें मध्य प्रदेश में लाते हैं। हमारा नाम जगदीश। जगदीश, पूरा नाम बताओ। जगदीश देवासी। देवासी, कहाँ के रहने वाले हो? हम राजस्थान। राजस्थान से। तो ये पैदल ही चलते हैं आप लोग? ओ, कितना किलोमीटर है यहाँ से? ये होगी 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर राजस्थान। हाँ। अच्छा, तो पैदल आते हो? हाँ। कितने महीने के लिए आते हो? हाँ, 2-3 दिन। 2-3 महीने के लिए। पढ़ाई लिखाई खाना पीने कैसे करते हो? हाँ, खाना पीने तो बनाते। तो ये आपकी भेड़ है कि किसी व्यापारी की है? हम तो बरेदी लोग। बरेदी लोग। कितना पैसा मिलता महीने का? साल मेरे को मिलता 8,000। 8,000 मिलता। बच्चे वगैरह क्या करते हैं आपके? सब घर पे। सब घर पे है। तो ये क्या खाते हैं इस खेत में? ये खाती है उम्मी। उम्मी? हाँ, ये पीसी खाती है। हाँ, बड़े जड़ा वाला खेत में खाती है ये पीसी मिसी। बाबूलाल प्रजापति उम्र लगभग 70 वर्ष जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जहां बताया कि दबंगों द्वारा इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई गई। मैं आपका बाबूलाल समाज प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हो? करेला कौन सी तहसील? विदिशा। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? ये हुआ कि साहब मेरे लड़के ने जमीन करी थी। कितनी? 1 हेक्टेयर 18 बीघा। हाँ, फिर क्या हुआ? बाद दूसरे मन के ठाकुर ने कब्जा कर लिया, मैं मजबूर हो गया। हाँ, कब करा कब्जा? बाद मन के 8 साल हो जा रहे। अच्छा, जब से कब्जा करा उसने? और 12 साल मेरे मोड़ा केस लड़ो। 12। बेटा कहाँ गया आपका? ऊपर गाओ क्या कर रहा हो? अच्छा, खत्म होगा। हाँ, कितने बेटे हैं आपके? एक और है वो भाई साहब। वो क्या करता? ईट मेहनत मजदूरी करे। और आप क्या करते हो? मैं भी बर्तन बनाता हूँ। अच्छा, बर्तन बन जाते। हाँ जी। अब यहाँ पे कब से परेशान हो रहा है? कितने दिन से आवेदन दे रहा है आप? कम से कम 15 साल हम हो जाओ। ठीक है। पटवारी जान। भीषण गर्मी के दिनों में शहर के कई स्थानों पर पानी की कमी हो जाती है। वह इंदिरा कॉम्प्लेक्स क्षेत्र स्थित प्राचीन कुआं कई वर्षों से शहर के लोगों की प्यास बुझाता आ रहा है। टैंकर के माध्यम से पानी वार्डों में पहुंचाया जा रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? दीपेश रजक जी। क्या कार्य करते हैं आप? यहाँ पानी की टंकी। कहाँ पर ये पानी की टंकी? इंदिरा काम से। अच्छा, कितने टैंकर सप्लाई हो रहा है पर डे? पर डे हो रहा है अपने 80 के करीब। 80 के। कहाँ कौन से एरिया में पानी की टंकी की पानी कमी देखी जाती है? आम वाली कॉलोनी, आचार कॉलोनी, बंटी नगर, पूरनपुरा, तीराखेड़ी, जतरापुरा। लगभग कितने टैंकर लगे हैं यहाँ पर? 13-14 कुछ टैंकरों पे नगर पालिका के नाम में लिखा है, जैसे जे टैंकर ये आंसू का कौन है यहाँ से? फिर नहीं, टैंकर पर तो सभी पर नाम लिखा है। अच्छा, कारण से पंचर हो जाता है तो वो टैंकर बदल देते हैं। अच्छा, पंचर हो जाता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा निजी गार्डन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र पटेल के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी और अरुण अवस्थी भी मौजूद थे। पत्रकारों के बीच अपनी बात रखी।
आपने आम जन की आवाज को, आज कांग्रेस पार्टी की आवाज को, और जो आज पीछे रह गए उन लोगों की आवाज को कहीं न कहीं सुना, उस बात की तरफ आगे बढ़े और सेंसस में जाति का भी इंक्लूजन का आपने निर्णय लिया। हम इस बात में, ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, उनका अथक प्रयास था, अडिग उनका संकल्प था और उसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील थे। एक कदम आगे बढ़े हैं आर्थिक समानता को बढ़ने के लिए। और ये राहुल जी ने भी कई बार कहा है विभिन्न मंचों से और कई बार बातों से कि डायग्नोसिस नहीं होगा। आपसे जुड़ा हुआ मामला मीडिया जगत से कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल जो आया था 2024 में, उसके लिए भी राहुल गांधी जी मुखर हुए थे और उस बिल को वापस करना पड़ा था। चाहे लेटरल भर्ती जो हुई थी 2024 में, जिसमें बगैर परीक्षा से, बगैर रिजर्वेशन से लोगों को सीधा भर्ती कर दिया जाता है। ये बात सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जातिगत गणना किस कारण से होनी चाहिए। वो मांग उठा रहे थे और पूरी दमदारी से उन्होंने लोकसभा में कहा कि हम इसी संसद में ये करवा कर रहेंगे। और वो जब ये बात उठा रहे थे तो वो उस बात की प्रतिक्रियाएं आपने देखी कि जो जात की बात करेगा उसको मिलेगी लात। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 4 ही जातियाँ होती हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। उन्होंने एक तरीके से नकार दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नकार दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो इस तरीके से काटेगा वो बटेगा, इस तरह का उन्होंने इन सब चीज़ों को कहा। और उसके बाद विदिशा रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए डीआरएम के साथ कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित कासवानी भी पहुंचे। भारत पाकिस्तान में भले युद्ध के हालात बन रहे हों या विवाद की स्थिति निर्मित है, इसके बावजूद भी लाहौर का सेंधा नमक विदिशा के बाजार में बिक रहा है। क्या नाम है आपका? गुरदास सिंह। गुरदास गुरदास, कहाँ से रहने वाले हैं? पंजाब के। अच्छा, ये कौन कौन सा नमक बेच रहे हैं? ये सेंधा नमक है जी, काला नमक है। अच्छा, कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये हम जयपुर से बिलोंग कर रहे हैं जी। जयपुर। हाँ, ये आता है लाहौर से, जो सेंधा नमक। ये सोना नमक कहाँ से आता है? ये लाहौर से आता है। लाहौर से? हाँ, जो काला नमक है वो भारत का है। जी वैसे क्या नाम है आपको? अनिल कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये जो आप क्या खरीद रहे थे यहाँ पर? सोंधा नमक और काला नमक। ये सोना नमक तो काला नमक कहाँ से आता है? ये काला नमक है, ये तो भारत का प्रोडक्शन ही है, भारत में निकलता है खजान है। मगर ये सोना नमक है, ये पाकिस्तान से आता है। अच्छा। खारा को और सोना नमक जो है, सफेद नमक जो है, ये पाकिस्तान का से आता है। काला और सोना नमक के फायदे क्या है, कुछ पता है? फायदे ये है कि वर्तमान में जो कुल मिला के अपन जो टाटा का नमक खा रहे हैं, इसमें जो आयोडीन रहता है, इससे डॉक्टरों का भी कहना है और लोगों का भी मत है, एक से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर आदमी सोना नमक खाता है तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। और हम सारे लोगों को सोना नमक का उपयोग करना चाहिए। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।